गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अपना ध्यान तो रखते हैं ना। मैं लाया हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और आज बढ़िया क्वेश्चन होंगे आप सबके लिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो इसमें करना क्या है कि 7500 तुम्हारी टोटल संख्या दे रखी है, ठीक, 7500, और 30% मत जो है वो तुम्हारे अवैध हो गए, तो तुम्हारे पास बचे केवल 70%, ठीक, 70% बचे। अब 40% मत एक उम्मीदवार को मिलते हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को हमको वोट निकालने हैं। वोट कितने वोट मिले थे, तो उसका 60% निकाल देंगे अपॉन में 100 दो बार, ठीक। तो ये जीरो से ये जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 75 इंटू 7 इंटू 6 जब करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3150। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक स्मार्ट टीवी 15,700 रुपये में ख़रीदा गया इसकी कीमत में 20% की वृद्धि की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें सक्सेसिव मेथड लगाते हैं हम अपना। तो 20% की वृद्धि हुई तो 20 और 10% की छूट हुई तो यानी -10 -20 गुणे 10 अपॉन 100। तो 20 में से 10 जाएंगे यानी 10 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 200 अपॉन 100। तो कैंसिल दो जीरो से, यहाँ से बचेगा 2 -10 -2 इज इक्वल टू 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक डेटा कार्ड जब 15,875 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 27% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 100 CP है तो 27% का लाभ हो रहा है, तो 127 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 127 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 15,875 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 125, ठीक। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे यानी 12,500 इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक किराना व्यापारी को 69 रुपये और 92 रुपये प्रति किलो की दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 79.5 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके? तो इसमें हम अपना एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो 69 एंड 92 मिश्रण को 79.5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो एलिगेशन लगेगा इसमें। तो इसका अंतर हो जाएगा 12.5, और इसका अंतर हो जाएगा 10.5। दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 105। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 21। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वनपाल 76 सेब के पेड़, 114 केले के पेड़ और 152 आम के पेड़ समान पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, अर्थात एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़। आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना हमको जो HCF होगा इनका उससे भाग करेंगे और तीनों का अलग अलग पेड़ निकाल लेंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 114 और 152। इनका HCF जो होगा वो हो जाएगा 38,
30 से जब भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तीन तीन इनको जोड़ लेंगे, 2 + 3 + 4 = 9। आवश्यक पंक्तियों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक, तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 19 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं का 21 गुना हो जाएगी? यानी प्रिंसिपल, अमाउंट एंड देन SI। तो बोला क्या गया है कि 19 वर्षों में 3 गुना हो जाती, रुकिए थोड़ा सा, 19 वर्षों में, यानी टाइम P यानी प्रिंसिपल, अमाउंट एंड देन SI। ठीक, 19 वर्षों में 3 गुना, यानी SI तुम्हारा 2 गुना रहा होगा। ठीक, अब ये बोला गया कि स्वयं का 21 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 21, यानी SI तुम्हारा 20 रहा होगा। तो ये कितना गुना है SI का? 10 गुना है ना, तो ये भी यहाँ 10 गुना हो जाएगा। तो 190 वर्ष में जो है ये 21 गुना हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चला कि उसने आखिरकार 16,083 रुपये बचा लिए। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष तो दे नहीं रखा, तीनों को जोड़ लो, 10 + 20 + 25, ये टोटल हो जाएगा जोड़ के 55%, 5%, और टोटल हमारा कितना होता है 100%। इससे 55% घटा देंगे तो 45% निकल के आ जाएगा। इतनी इसने बचत की। 45% की वैल्यू हमें दे रखी है 16,083। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 357.4। तो 100% की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 357.40। ठीक, यानी 35,740। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 15 वर्षों में अपने आप दोगुनी हो जाती है। यानी 15 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 गुनी, 2 की पावर 1। तो समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में स्वयं का 256 गुना हो जाएगी? तो 256 होता है 2 की पावर 8। तो ये इसका कितना गुना है? 8 गुना है। तो इसका 8 गुना जब निकालेंगे हम तो 120 ईयर में ये स्वयं का 256 गुना हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था। तो इसमें करना क्या है कि एलिगेशन लगाते हैं। इसमें भी 10% का लाभ हुआ और 5% की हानि, यानी माइनस, और टोटल सौदे पर 1% का लाभ हो रहा है। ठीक, इन दोनों का जब अंतर करोगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 9, और इन दोनों का जब अंतर करोगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा 6। ठीक, अब बोला गया है कि एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। तो 6:9 निकल के आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15,
15 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 40,000 दे रखी है। तो हमें घोड़े का मूल्य निकालना है, तो घोड़े का 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ये आ जाएगा तुम्हारा 16,000 रुपये। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 27 की पावर 27 प्लस 27 पान 28, जब हम 27 को विभाजित करेंगे 28 से तो ये -1 की पावर 27 प्लस -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये किसी संख्या एक के पावर में कोई भी संख्या हो तो उसका हमेशा मान एक ही होता है, तो -1 अपॉन 28। ठीक, तो ये हो जाएगा -2/28। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस -2 को हम 28 से घटाएंगे, यूनिट डिजिट नहीं शेषफल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 26 तुम्हारा शेषफल निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपये कम है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी P SI1 SI2 P तुम्हारा 100% ही होगा। तो 14 गुणे 3 करेंगे फर्स्ट ईयर में, तो यानी 42 हो जाएगा। और सेकेंड में जो बोला गया है वो 5 वर्षों के लिए बोला नहीं गया है, तो रेट सेम है, तो 14×5 = 70 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 28 दे रखा है और इसकी वैल्यू तुम्हारी दे रखी है 4200 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 150 रुपये। तो हमें 100% यानी P की वैल्यू निकालनी है, तो यानी ये हो जाएगा 15,000 रुपये। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं, यानी पहले 20 दिनों में करते हैं, फिर उसके बाद उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है। तो इसका रेशियो उल्टा होगा, यानी ये होगा तुम्हारा क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी का रेशियो होगा। दिनों की संख्या का जो रेशियो होता है इफ़िशियंसी, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 450 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 150 हो जाएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 300 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC एंगल BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। ठीक, काटता है। यदि BD बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो AB अनुपात AC का मान ज्ञात कीजिए। पहले मैं एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ एक बढ़िया सा। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा एंगल। अब कलर चेंज कर लूँ पेन का, ये रहा। ये तुम्हारा A, ये B और ये C। बोला गया कि त्रिभुज BAC का समद्विभाजक, मतलब इस कोण का समद्विभाजक, एंगल A का समद्विभाजक बिंदु D पर काटता है। तो बिंदु D पर काटता है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, BD की वैल्यू तुम्हारी 6 दे रखी है, विजिबल ही नहीं है। BD की वैल्यू तुम्हारी 6 दे रखी है और BC की वैल्यू तुम्हारी पूरी की 14 दे रखी है, यानी अगर ये 6 हो गई तो 14 में से 6 घटाएंगे तो DC की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 8। अब बोला गया है कि
ए बी अनुपात ए सी का मान क्या है। तो इसमें ना हम एक थ्योरम होती है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम होती है। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम ये कहती है कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। एंगल बाई सेक्टर थ्योरम ये कहती है कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो हमें बी डी और सी डी की जो वैल्यू दे रखी वो 6:8 दे रखी है। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 तिया 6 2 चौको 8, यानी ए बी और ए सी का जो अनुपात निकल के आएगा वो 3:4 निकल के आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यही पूछा था ए बी और ए सी का मान कितना होता है, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3:4। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अगर उसकी आय 5:1 में दे रखी है तो टोटल उसकी आय हो जाएगी 6, व्यय तुम्हारा 5 दे रखा है, बचत 1 दे रखा है, तो टोटल आय तुम्हारी 6 हो जाएगी। तो इसमें हम अपना जीएसएम मेथड लगाएंगे। तो 6 आय में टोटल वृद्धि हो रही है 10% की। ठीक, अब बोला गया है कि 20% की वृद्धि उसके व्यय में भी हो रही है। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है 20%? 10 ज़्यादा है, तो इंटू 10 करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50। ठीक, अगर ये 50% ज़्यादा हो रहा है तो 50% बढ़ रहा है तो इसमें कमी जो हुई होगी बचत में वो हुई होगी 10 माइनस 50/1, क्योंकि बचत की वैल्यू तुम्हारी 1 दे रखी है। तो ये जैसे करेंगे ये आ जाएगा 10 माइनस 40 यानी -40, यानी 40% की इसमें कमी हुई होगी, तभी इसका जो है व्यय में 50% की 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध है? ठीक है, तो 5 लीटर निकाला जा रहा है तो इसका जो रेशियो बनेगा 1/5। तो 3 बार या 2 बार बाद में दोहराएगी और 1 बार पहले दोहराएगी 5 लीटर निकल के। तो 5 का क्यूब 4 का क्यूब, यानी हो जाएगा ये 125 और ये हो जाएगा 64। 125 की यूनिट वैल्यू दे रखी है 25, यानी ये इसका 1/5 गुना। ठीक, तो इसका भी हम 1/5 गुना जब निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 12.8 लीटर। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है। यानी कपिल और सचिन को 15% का लाभ बेचता है, यानी 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो 3/20 होती है, यानी 20:23। अब बोला गया है कि सचिन पुनः उसे रोहित को, यानी सचिन एंड रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। 12% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/25, यानी 25 से 27। 3/25 होती है। ठीक, सॉरी 2/25 नहीं, 3/25 होती है। ठीक,
तो जो रेशियो निकल के आएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, यानी कपिल अनुपात रोहित का जो रेशियो निकल के आएगा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, यानी ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा तुम्हारा 161। ठीक, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि रोहित 322 का भुगतान करता है, यानी 161 की वैल्यू जो दे रखी है वो 322 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 2 निकल के आ जाएगी, तो 125 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 250 रुपये। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 3:5 में इसमें हम जब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो हमारा जो संख्याएं निकल के आ जाएंगी 18 और 30। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 90 आ जाएगा एलसीएम। बस यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 मीटर और 180 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय। तो 120 प्लस 180 दोनों की जो लंबाई जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की चालें भी जुड़ जाएंगी, यानी 34 प्लस 32। तो ये जोड़ के आएगा तुम्हारा 300, ये आएगा 66। ठीक, ये तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, यानी 5 यहाँ हो जाएगा, 18 पान में तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो हम 6 से काटेंगे इसको, ये 11 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 60 बार। ठीक है, तो 60 × 3 करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 180/11 सेकेंड। ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि n बराबर 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20। तो कल गाइज मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को 4 से भाग करते हैं। और एक चीज़ और मैंने बताई थी, 0, 1, 5 और 6 इनका जो है यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहता है। अगर 0 की पावर 0 कोई भी होगी तो 0 होगा, 1 की पावर 1 होगी, कोई भी संख्या होगी तो 1 ही होगा। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर 4 की पावर और 9 की पावर, अगर 4 की पावर इवन है मतलब सम है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, और अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 9 की पावर इवन है मतलब सम है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बोला गया है कि यदि n बराबर 307 की पावर 38, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 307 की पावर 38 प्लस 524/20। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 7 की पावर 38 को जब हम क्या कहते हैं 4 से भाग करेंगे, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि विजुअल रहे, इसको 4 से हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 7 की पावर 2 प्लस, अगर 4 की पावर इवन है तो 20 इवन दे रखा है तुम्हारा, तो 20 तुम्हारा इवन है तो 4 की पावर इवन होगी मतलब सम होगी, तो यूनिट डिजिट तुम्हारा 6 आ जाएगा। तो इसी तरह 7 की पावर 2 है तो यानी 49 प्लस 6, 9 प्लस 6 करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 15। तो 15 की यूनिट डिजिट 5 होगा, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो करते हैं अपने इस क्वेश्चन को।
ये बोला गया कि यदि x तथा y ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की, 8 माह के बाद x ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो x ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की, 8 माह के बाद x ने अपनी पूंजी निवेश कर ली, तो ये निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। तो जो x है वो 8 महीने के लिए ही अपने रुपए लगाया, और y का पता नहीं कितने महीने के लिए लगाया, तो 6 × t, ठीक। और इनका जो लाभ दे रखा है वो 5:9 के रेशियो में दे रखा है, ठीक। तो ये 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये, 3 त्रिक 9 ये, और 2 चौको 8। तो t बराबर निकल के आ जाएगा 4 × 3 यानी 12 महीने के लिए y ने अपनी राशि निवेश की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो गाइस आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। और गाइज प्लीज़ क्लास को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखना और सिर्फ अपना ही ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।